हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आरके रोजगार स्टडी। आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो पे आए तो एक बार चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। हमारे इस चैनल पे मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट किया है जो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे आधारित है। तो उसी श्रृंखला में देखिए यह पार्ट 3 वीडियो है। जो देखिए यह पार्ट 3 एवरेज यानी औसत चैप्टर का पार्ट 3 कंप्लीट चैप्टर। इससे पहले इसका पार्ट 2 वीडियो अपलोड है और इससे पहले भी 7 चैप्टर अपलोड है जिसमें कि साझेदारी, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, औसत, लसम, औसत सबका ये इससे पहले के चैप्टर अपलोड है। इसे प्ले लिस्ट ऊपर ही है, जरूर जाकर देखें। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह पार्ट 3। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और हाई लेवल के क्वेश्चन को इसमें देखेंगे। यह क्लास स्पेशली यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस और ऑल पुलिस एग्जाम के साथ साथ एसएससी के एग्जाम जैसे एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे के एग्जाम्स और अग्निवीर सहित ऑल वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यह क्लास हेल्पफुल होगी, क्योंकि यह क्लास चैप्टर वाइज है। और अगर आप मिक्स प्रश्नों का आप चाहते होंगे प्रैक्टिस करना, तो उसके लिए एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन के 37 सेट्स अपलोड है, उसे जाकर जरूर देखें। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक कक्षा में 60 छात्रों के औसत अंक 62 हैं। कितने छात्रों के? तो 60 छात्रों के औसत अंक 62 हैं। उस विषय में लड़कों और लड़कियों की औसत क्रमशः 60 और 65 है। कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है? तो देखिए टोटल क्या है। तो देखिए यह एक नेक्स्ट ये है बॉय का ये रेशियो, ये गर्ल का रेशियो। तो कहा है ना कि लड़के और लड़कियों का औसत क्रमशः, यानी कि सबसे पहले लड़कों का है 60, इसके बाद लड़कियों का है 65 और पूरी कक्षा का कितना है? तो देखिए एक कक्षा में 60 छात्र हैं टोटल और 60 छात्रों का औसत जो है वो है 62। तो ये 62 को बीच में रख देंगे। इसके बाद इसको इस तरह पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा इस साइड 2 और ये हो जाएगा 65 माइनस 62, यानी कि 3:2। यानी कि बॉय 3 रेशियो में है और गर्ल जो है ना वो 2 रेशियो के अनुपात में है। और टोटल छात्र कितने हैं? तो टोटल छात्र हैं 60। पूछा क्या है? पूछा है लड़कों की संख्या बताइए। तो लड़कों का रेशियो कौन सा है? तो लड़कों की रेशियो से कंपेयर कर देंगे। तो देखिए लड़कों का रेशियो क्या है? तो लड़कों का रेशियो आया है 3। तो पूछा है लड़कों का संख्या बताइए, यानी कि बॉय का रेशियो। तो बॉय का रेशियो है 3 और टोटल लड़का और लड़कियों का अनुपात जोड़ देने पे 3 2 5 हो जाता है। और यहाँ पे कहा है कि टोटल कितने छात्र हैं? तो टोटल कक्षा में 60 छात्र हैं। इंटू कर देंगे 60, यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि 12 तिहाई 36। लड़कों की कितनी संख्या है? तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 36। तो 36 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बहुत या आप इस तरह करिए, या तो आप इस तरह जोड़ दीजिए। 3 2 5, 5 रेशियो का मान हो जाएगा 60, तो एक रेशियो का हो जाएगा 12 पंचे 60, 12। तो ये 3 को गुणा कर देंगे 12 तिहाई 36 और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूने के 24। अगर पूछेगा गर्ल का कितना है तो गर्ल का हो जाएगा 12 दूने के 24, यानी कि 24 जो है लड़कियां हैं और लड़के हैं 36 और दोनों को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएंगे, जो कि कहा है कि कक्षा में टोटल 60 छात्र हैं। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 2 पे। देखिए ये प्रश्न जो पहला प्रश्न बताए थे ये पार्ट 2 वीडियो में कमेंट बॉक्स में कहे थे कि आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर दीजिएगा। तो ये कमेंट बॉक्स का प्रश्न है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कमेंट का सिंबल ही दिए हैं। तो पार्ट 2 वीडियो का। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न। एक कक्षा में 60 छात्रों का औसत 62 है, उसमें विषय और लड़कियों का, ये तो सेम प्रश्न हो गया, सेम टू सेम प्रश्न है। तो इस प्रश्न को यहाँ से हम स्किप कर देते हैं या इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये जो है ना, ये पार्ट 1 का कमेंट बॉक्स में हम कहे थे कि आप लोग उत्तर बताइएगा। तो यह उसमें का प्रश्न है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न लेंदी भी है। एक कक्षा में देखिए यह यूपीएसआई 20/12/2021 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। एक कक्षा में 12 लड़कियां और 6 लड़के हैं, ठीक है। कक्षा में सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है, जबकि कक्षा में लड़कों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, तो यहाँ से लिख लेंगे। तो लड़कों का औसत ऊंचाई कितना दिया है? तो लड़कों का औसत ऊंचाई दिया है 150। कहा है ना कि लड़कों का औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, तो 150 लिख लेंगे। फिर कहा है कि कक्षा में सभी लड़कियों छात्रों की कुल मिलाकर औसत 148 है। टोटल कितना है? तो कुल मिलाकर 148 है, यानी 148 को बीच में लिख देंगे। फिर कहा है कि लड़कियों का कितना है? तो लड़कियों का है कक्षा में सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई 144 है। तो लड़कियां हैं, यानी कि यहाँ पे गर्ल बना देंगे। तो लड़कियों कितना है? तो लड़कियों का है 144। अब देखिए 148 को बीच में रखकर इसे पक्षांतर करते हैं, ये इसका रूल है। तो जब 150 में से 148 जाएगा तो आ जाएगा 2 और 144 और 4 यानी कि 2 और इसको कटाएंगे तो 2 दूना के 4 यानी कि 2:1, यानी कि बॉय 2 के अनुपात में है और लड़कियां 1 के अनुपात में है। अब हमको क्या बताना है? तो कहा है कि कक्षा में देखिए कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? तो कक्षा में लड़कों की संख्या बताना है। और कहा है कि एक कक्षा में 18 लड़कियां और शेष लड़के हैं। क्या पूछा है? कहा है कि 18 लड़कियां और शेष लड़के हैं, यानी कि लड़कियों का रेशियो आया है 1 और 1 का मान कितना हो जाएगा? तो 1 का मान हो जाएगा 18 का, क्योंकि कहा है ना कि 18 लड़कियां हैं। कहा है कि एक कक्षा में लड़कियों की संख्या 18 हम और रेशियो में देख रहे हैं, तो लड़कियों का अनुपात आया है अनुपात 1, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 18 और शेष लड़के हैं तो लड़कों का अनुपात कितना हो जाएगा? तो लड़कों का हो जाएगा 18 दूना के 36। कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 1 रेशियो का मान 18 है, तो 2 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? तो 2 रेशियो का मान हो जाएगा 36, यानी लड़कों
लड़कों की संख्या हो गई 36 और लड़कियों की संख्या हो गई 18। तो कक्षा में सभी लड़कों का कुल वजन पूछा है ना, कि कहा है कि अगर कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन 50 है तो कक्षा में सभी लड़कों का कुल वजन कितना निकालेंगे यहाँ से, कि सभी कक्षा में लड़कों का कुल वजन कितना है। तो कुल वजन के लिए क्या करेंगे कि इनका अनुपात आया है, इनका वजन आया 36 और ये कहा है कि औसत वजन 50 है, तो योग निकालने के लिए औसत गुणे संख्या करते हैं। तो 36 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 × 50 करेंगे तो 1800 kg ये लड़कों का कुल लड़कों का वजन हो जाएगा। कहा है ना कि अगर कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन 50 किलो है, तो अगर 50 किलो है और लड़कों का अनुपात है 36, तो 36/50 कर दिया, यानी 1800 किलो, 1800 kg। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कहा है कि तो कक्षा में सभी लड़कों का कुल वजन कितना है, तो सभी लड़कों का कुल वजन हो जाएगा 1800 kg। 1800 kg इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है कि कक्षा में लड़कियों की कुल, तो लड़कियों के लिए लड़कियों के रेशियो से अनुपात से कंपेयर कर देते हैं। ये नेक्स्ट प्रश्न और डबल स्टार प्रश्न, ये देखिए यहाँ से टाइप चेंज हो रहा है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न एसएससी सीपीओ एसआई में पूछा गया 2019 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका ट्रिक आपको बताएं, आप सेकंडों में ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल का प्ले लिस्ट जरूर चेक करें और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है, तो देखिए इसका ट्रिक लिखिए, ट्रिक से हम सॉल्व कराते हैं। तो ट्रिक के लिए क्या करना है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में कितना रन बना रहा है, तो 15वीं पारी में बना रहा है 92 रन। तो मान लिए कि 14वीं पारी में उसने यक्स रन बनाया होगा, तो और योग निकालेंगे तो योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, तो ये हो जाएगा 14 यक्स। अब कह रहा है कि 15वीं पारी में उसने 92 रन बनाया, जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। तो 15वीं पारी में कितना बनाता है, तो बनाता है 92 रन, जिससे उसका औसत 4 बढ़ जाता है। यानी कि पहले अगर 14वीं पारी में यक्स रहा होगा तो 4 बढ़ के यक्स +4 हो गया। और ये जो 92 रन बनाया है ना, ये 14वीं पारी में जोड़ेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। तो 92 रन को 14वीं पारी में जोड़ेंगे और ये हो जाएगा 15 यक्स और प्लस हो जाएगा 1500 के 60। इसे आप पक्षांतर करेंगे या यहीं पे सिंबल चेंज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये 14 यक्स 15 यक्स कट के कितना हो जाएगा, तो यक्स हो जाएगा और ये माइनस प्लस, यानी 92 में से 60 जाएगा तो 32। तो यक्स का मान कितना आ गया, तो यक्स का मान हमारा आ गया 32, यक्स का मान आ गया 32। तो अगर पूछता ना कि उसका पहले का औसत बताइए तो हो जाता है 32, लेकिन पूछा क्या है, पूछा है 15वीं पारी के बाद। 15वीं पारी के बाद देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन दिया है कि 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, तो 15वीं पारी में तो इसका औसत हो गया यक्स +4, तो 15वीं पारी के बाद इसका औसत क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यक्स +4। और यक्स का मान कितना आया है, तो यक्स का मान आया है 32, तो 32 + 4 जोड़ देंगे, यानी कि 32 4 36 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत नया औसत क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 36, यानी 36 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, एक सारणीकार एक परीक्षा में 100 छात्रों, देखिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, एक सारणीकार है, ठीक है, एक परीक्षा में 100 छात्रों के औसत अंकों की गणना करते हैं। तो अगर एक परीक्षा में 100 छात्रों के औसत अंकों की गणना करता है, गलती से 86 के बजाय 68 निविष्ट यानी एंट्री कर देता है और औसत 5.8 के रूप में प्राप्त करता है, तो 100 छात्रों का योग यहाँ से निकालेंगे। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से निकालेंगे 100 छात्रों का योग। तो 100 छात्रों के अंकों का योग जब निकालेंगे तो 100 छात्रों के अंकों का योग, तो 100 छात्रों के अंकों का जब योग निकालेंगे तो योग निकालेंगे तो योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। तो योग कितना है, तो कहा है कि औसत कितना है, तो 100 छात्रों के औसत अंक होते हैं, यानी कि परीक्षा में कितने छात्र शामिल हैं, तो 100, इनका औसत कितना है, तो देखिए कहा है ना कि करता है और औसत 5.8 के रूप में प्राप्त करता है, यानी कि औसत बराबर हो जाएगा 5.8। तो इनका योग निकालेंगे तो हो जाएगा 580, क्योंकि 500 ये डबल जीरो आएगा ना, तो देखो हमको दशमलव हो जाएगा, यानी 580 हो गया। तो कहा है कि अब देखिए प्रश्न क्या कहा है, तो कहा है कि 100 छात्रों के औसत अंकों की गणना करते समय गलती से 8.6 के बजाय 6.8 एंट्री कर दिया, यानी कि सही किया था तो सही होना चाहिए था 8.6, ठीक है, और गलती से कितना एंट्री कर दिया है, तो गलती से कर दिया है, गलती से 8.6 के बजाय 6.8 गलती से कर दिया है, तो यानी कि कर दिया है गलती से 6.8 और सही, तो जो सही होता है उसको जोड़ देते हैं योग में और जो गलत होता है उसको घटा देते हैं। तो कहा है ना कि गलती से 8.6 के बजाय 6.8 एंट्री कर दिया, यानी कि गलती से कर दिया, यानी कि उसको 8.6 ऐड करना था लेकिन कर दिया 6.8, तो 6.8 को घटा दिया और 8.6 को जोड़ दिया 580 में। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 581.8, तो 581.8 टोटल अब योग यहाँ से सही निकल के गया। तो कहा है उन छात्रों के वास्तविक औसत अंक क्या है, तो उन छात्रों के वास्तविक औसत अंक क्या है, यानी कि सही औसत बताना है। तो सही औसत बराबर क्या हो जाएगा, तो औसत बराबर होता है योग गुणे संख्या। तो सही औसत क्या हो जाएगा, तो औसत जब निकालेंगे तो टोटल योग बटा में संख्या तो औसत हो जाता है। तो योग कितना है, तो योग है 581.8 और टोटल संख्या कितने हैं, तो टोटल 100 छात्र हैं, तो टोटल 100 से भाग कर देंगे। जब इसे 100 से भाग करेंगे तो 5.818 इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। 5.818 इस प्रश्न का सही आंसर निकल के आ जाएगा।
और देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 इसलिए दिखा रहा है कि इससे पहले इसके पार्ट 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो उसे जरूर देखें। यूपी पुलिस कांस्टेबल में देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, एक परीक्षा में, ठीक है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः इतना इतना थे, 5वें विषय में अर्जित अंक उसका क्या है। तो देखिए 5 सब्जेक्ट के कुल अंक कितने हो जाएंगे, तो अगर 5 सब्जेक्ट के कुल अंक अगर 85% सभी में है तो पांचों सब्जेक्ट के टोटल अंक कितने हो जाएंगे, तो पांचों सब्जेक्ट के टोटल अंक हो जाएंगे 5 × 85, ठीक है। 5 में जब 85 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि योग निकल के आ जाएगा, पांचों सब्जेक्ट का योग निकल के आ जाएगा 425। कह रहा है कि 4 सब्जेक्ट में ये इसने पाया है कितना, तो पाया है 79, 81 और फिर 88 और फिर 94। जब इसे सभी को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 342, हो जाएगा 342 हो जाएगा। तो देखिए 5वें सब्जेक्ट का यहाँ से नंबर स्कोर निकालेंगे, तो 5वें सब्जेक्ट यानी कि पांचों सब्जेक्ट का है ना कि देखिए क्वेश्चन देखिए का एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किया, तो 85% अंक प्राप्त किया, ठीक है। और अगर 4 विषयों में उसने इतना इतना पाया है, तो 5वें विषय का बताइए, तो 5वां विषय के लिए क्या करेंगे 400, तो देखिए 425 माइनस 342 कर देंगे, तो 425 में से अब 342 घटाएंगे तो आ जाएगा 83। तो कहा है कि 5वें सब्जेक्ट में उसका अंक कितना है, तो 5वें सब्जेक्ट का उसका अंक हो जाएगा 83। या आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कर देंगे 5 × 85 माइनस सभी अंकों को जोड़ देंगे, तो 84, 81, 88 और 94 और इन सभी को ऐड करके यानी कि 425 में से 382 घटा देंगे तो 342, तो ये हमारा हो जाएगा 83 इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे, नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है, तो आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये टाइप चेंज हो, इससे ही प्रश्न बार बार पूछा जाता है। यूपी पुलिस के एग्जाम्स हो या ग्रुप डी के एग्जाम्स हो, रेलवे के एग्जाम्स हो, एसएससी के कोई भी एग्जाम्स हो, दिल्ली पुलिस सहित अन्य अग्निवीर रेलवे के एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ से टाइप नेक्स्ट टाइप का यह प्रश्न है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2024 में 24/8/2024 को पूछा गया सेकंड शिफ्ट में प्रश्न है। एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था, 64 पारियों में निश्चित औसत था, यानी कि मान लेंगे कि 64 पारियों में उसका यक्स था, मान लीजिए कि निश्चित औसत, योग कितना निकल के आ जाएगा, तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्या यानी कि 64 यक्स। फिर कह रहा है अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया, यानी कि 65वीं पारी में वह बिना स्कोर किए आउट हो गया। अगर स्कोर किया रहता तो 64 प्लस यक्स जो है ना इसमें जोड़ देते, लेकिन बिना स्कोर के आउट हो गया तो इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। इससे उसका औसत रन 2 कम हो गया, तो औसत रन 2 कम हो गया किसमें, 65वीं पारी में, क्योंकि 0 रन पे आउट हो गया तो इसका औसत रन 2 कम हो गया, यानी कि यक्स -2 कर देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 65 यक्स, ये हो जाएगा 65 दूना के 130 माइनस 130, ठीक है। जब इसे पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसे आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 65 यक्स माइनस 130 इक्वल टू 64 यक्स। जब 64 यक्स इधर आके 65 यक्स में से घटेगा तो यक्स हो जाएगा, यक्स इक्वल टू जब माइनस 130 है जो पक्षांतर करेंगे दाहिने साइड में जाएगा तो प्लस 130 हो जाएगा। तो यक्स का मान कितना निकल के आ जाए, तो यक्स का मान हो गया 130। 130 ये क्या है, तो यह 130 जो है ना ये पुराना औसत है, क्योंकि पुराना औसत हमारा यक्स था। ये क्वेश्चन यहाँ से 2 टाइप से पूछा जाता है। अगर पूछेगा पुराना औसत, तो पुराना औसत तो यक्स था जो 64 के साथ था, तो पुराना औसत हमारा हो जाएगा 130। लेकिन पूछा क्या है, तो क्वेश्चन पूछा है कि तो इससे 2 रन कम बनता है, तो उससे रनों का नया औसत क्या होगा, क्या पूछा है क्वेश्चन पूछा है नया औसत। तो नया औसत हमको बताना है, तो नया औसत कौन सा हो जाएगा, तो नया औसत हो जाएगा यक्स -2, क्योंकि 0 पे आउट हुआ तो नया औसत हो गया यक्स -2, तो यक्स -2, तो यक्स का मान है 130 और 130 में से 2 घटा देंगे यानी कि 128। 128 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, 128 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको सोल्यूशन पसंद है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं जो अभी हाल ही मोनेटाइज हुआ है। तो अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल का प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में 23/8/2024 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। यह वीडियो औसत पार्ट 3 की है, पूरा चैप्टर इस वीडियो में पार्ट 3 है, चैप्टर पूरा कंप्लीट। तो ये आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत रन 40 है, तो 30 पारियों के लिए अगर 40 है तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या यानी कि 30 × 40, तो 40 × 30 करेंगे तो 1200 हो जाएगा। उसका सर्वोच्च स्कोर और उसके, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न कन्फ्यूजन वाला है, थोड़ा सा इसमें टाइप टेक्निक प्रश्न हो सकता है। कह रहा है उसका सर्वोच्च स्कोर और उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है, यानी जो उसका अधिकतम स्कोर है ना वो न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है। यदि इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए तो बाकी 28 पारियों का औसत 38 रह जाता है। तो अगर इन दोनों पारियों को नहीं शामिल करेंगे तो 28 पारियों का और 38 हो जाएगा, तो 28 × 38 करेंगे तो ये हो जाएगा 1064, ठीक है, 1064। इस बार माइनस करेंगे तो ये 2 पारी हो जाएंगी और 1064 जब 1200 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 136, ये 2 पारियों का योग हो जाएगा। क्वेश्चन का है कि उसका सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 अधिक है, यानी कि 130 को इस प्रकार आपको तोड़ना है इसे 2 भागों में कि इनका अंतर 100 क्या है, यानी कि जो कहा है ना कि उसका मैक्सिमम, यानी कि ये जो मैक्सिमम स्कोर है यानी सर्वोच्च स्कोर है और ये हो जाएगा मिनिमम स्कोर इस साइड। तो मिनिमम स्कोर से अधिक होना चाहिए 100 रन। देखिए कहा है कि उसका सर्वोच्च स्कोर न्यून स्कोर से 100 रन अधिक है, तो इसको तो बताना है कि न्यूनतम स्कोर कौन सा है। तो न्यूनतम स्कोर कौन सा है, तो बाई ऑप्शन या आप चल सकते हैं
तो देखिए न्यूनतम स्कोर इसमें से बताना है कि कौन सा है। तो देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट को मानेंगे न्यूनतम स्कोर 19, तो 19 से अगर 100 अधिक करेंगे तो फिर 119 हो जाएगा, और 119 और 19 हो जाएगा 138, जबकि हमारा योग होना चाहिए 136, तो ये तो होगा नहीं। अब अगर मानेंगे ऑप्शन नंबर 2 पे, तो ऑप्शन नंबर 2 पे देखिए है 18। तो मिनिमम स्कोर का है ना कि न्यूनतम स्कोर क्या है, तो हम मान लिए कि न्यूनतम स्कोर हमारा 18 है। और प्रश्न कह रहा है कि जो उच्चतम स्कोर है न्यूनतम स्कोर से 100 अधिक होना चाहिए, यानी कि जो मैक्सिमम स्कोर है के लिए 100 जोड़ देंगे, यानी मैक्सिमम स्कोर आ जाएगा 118, और दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, तो दोनों को जोड़ने पर 136 आना चाहिए। तो देखिए मैक्सिमम स्कोर 118 और मिनिमम स्कोर माने 18, तो 18 और 118 जोड़ेंगे तो 136 बिल्कुल हो जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम 110% सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप इन प्रश्न अब देखा जाएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 47 ईपी पुलिस कांस्टेबल में देखिए पूछा गया प्रश्न है जितेंद्र, और देखिए यहाँ से टाइप थोड़ा सा चेंज होता है, जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है। कौन कौन से हैं, तो हैं जे और प्लस यू, यानी कि जितेंद्र और उमर ये दो लोगों का प्राप्त औसत कितना है, तो औसत है 70। तो योग निकाल लेंगे तो योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, तो 2 गुणे 70 करेंगे यानी 140 सीट का दोनों का योग निकल के आ जाएगा। उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त औसत जो है 56 है। कौन कौन है, तो उमर है और श्यामल है, यानी कि यस। इन दो लोगों का कितना है, तो दो लोगों का है 56, तो 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 से 11, यानी कि 112 इसका योग निकल के आ जाएगा इन दोनों का। जबकि श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 78 है। कौन कौन से हैं, तो है श्यामल और जितेंद्र, इन दोनों का कितना है, तो इन दोनों का है 78 जो है औसत है। तो इनका योग निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15, यानी कि 156 यहाँ से योग निकल के आ जाएगा। 156 यहाँ से योग निकल के आ जाएगा। अब देखिए सभी को जोड़ेंगे तो कौन कौन से हैं, तो ये सभी को जोड़ रहे हैं, तो ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर हैं, देखिए सभी को जोड़ेंगे, ठीक है, सभी को एक साथ जोड़ लेंगे तो सभी का योग निकालेंगे। तो ऊपर में है जे, देखिए ऊपर में कौन कौन से है, तो जितेंद्र है, फिर है उमर है, फिर उमर है, फिर श्यामल है, और फिर श्यामल है, और फिर जितेंद्र है। इन सभी का योग कितना निकल के आ रहा है, तो योग के लिए इन सभी मान को जोड़ेंगे, तो इस सभी मान को जोड़ेंगे जब, तो 140, 112 और 156 जब सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 408। अब देखिए 408 हो गया, इसमें देख रहे हैं तो 2 जितेंद्र है, 2 उमर है और 2 श्यामल है, तो 2 इसमें से कामन ले रहे हैं, तो 2 कामन लेंगे तो बचेगा 1 जितेंद्र, 1 उमर और 1 श्यामल। इन सभी का योग कितना है, तो इन सभी का योग है 408। अब देखिए 2 से इस साइड भाग हो जाएगा, तो जब 2 से ये भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2, जितेंद्र उमर और श्यामल का योग कितना निकल के आ जाएगा, तो 2 दूनी के 4, 204। जितेंद्र उमर और श्यामल का कितना निकल के आ जाएगा, तो आ जाएगा 204। अब नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे आगे। प्रश्न का है जितेंद्र उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत क्या है। किसका किसका पूछा है, तो पूछा है जितेंद्र उमर और श्यामल। तो जितेंद्र उमर और श्यामल सभी का प्राप्त स्कोर का औसत क्या है। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। तो देखेंगे जितेंद्र उमर और श्यामल इन सभी का योग अगर देखेंगे तो योग आ गया 204। अगर पूछता है ना कि योग जितेंद्र उमर और श्यामल के उम्रों का योग कितना है, तो योग हो जाता 204। लेकिन क्वेश्चन इनका पूछा है कि जितेंद्र उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत क्या है, औसत पूछा है। तो औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर होता है योग बट्टा में संख्या। तो योग कितना है, तो योग है 204, और संख्या कितनी है, तो संख्या 3 लोग हैं जितेंद्र उमर और श्यामल, तो 204 बट्टे में 3 करेंगे तो 3 छक्का 18 और 3 8 24, यानी कि 68 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 68 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 68 इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। जो भी ऐड आए चैनल पे, ऐड यानी जिससे प्रचार, तो जो भी ऐड या प्रचार है उसे ऐड व प्रचार, तो उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें। और जो भी आप हमारा हेल्प कर सकते हैं तो आप ज्वाइन करके या स्कैनर के थ्रू जो भी हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प जरूर करें, क्योंकि यह वीडियो आपको गांव में रहने वाला स्टूडेंट है, कोई टीचर नहीं है, तो गांव में रहकर आपको दिया जा रहा है। और A1 क्वालिटी की वीडियो है, इससे आपको अधिक क्वालिटी की वीडियो, मतलब कि इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं। देखिए अभी कौन कौन से क्वेश्चन हम कराएंगे आप देख सकते हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन को हम इसमें वीडियो में इंक्लूड किए हैं। देखिए PSI के इंपॉर्टेंट इतना बड़ा बड़ा लैंग्वेज वाला। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार जरूर दिखाइए। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। 3 क्रमागत वर्षों के लिए एक उत्पाद की लागत 118 रुपये प्रति लीटर, 236 रुपये प्रति लीटर और 295 रुपये प्रति लीटर है। यदि कोई आम आदमी उस उत्पाद का प्रति औसतन 12,980 खर्च करता है तो 3 वर्षों के लिए उस उत्पाद की प्रति लीटर औसत लागत कितनी है। यूपी कांस्टेबल 16/12/2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मात्रा या संख्या निकालेंगे। तो संख्या बराबर क्या होता है, तो संख्या बराबर हो जाएगा औसत बटा में योग, क्योंकि औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या, तो संख्या बराबर हो जाएगा औसत बटा में योग। औसत बटा में योग, औसत बटा में योग निकालेंगे। तो देखिए जब औसत बटा में योग करेंगे तो औसत कितना है, तो पहले वाले में औसत देखिए कहा है ना कि औसतन उनका सभी का औसत कितना है, तो सभी का औसत है 12,980। तो योग संख्या निकालेंगे तो औसत बटा में योग कर देंगे। और देखिए कहा है 3 क्रमागत वर्षों के लिए क्रम से, यानी कि पहला है 118, तो 118 कर देंगे, फिर कर देंगे 12,980 बटा में
क्या है फिर कितनी है, तो है 236 रुपया प्रति लीटर, तो 236 फिर है 12,980 बटा में कर देंगे 295 रुपये प्रति लीटर, यानी 295। इन सभी को जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कटेगा, जब भाग जाएगा तो 12,980 में जब 118 से भाग करेंगे तो आएगा 110, यहाँ पे हो जाएगा 55 और यहाँ पे हो जाएगा 44। इन सभी को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 209 लीटर। 209 लीटर क्या हो गई, ये मात्रा या संख्या हो गई, 209 लीटर हमारा पूछा क्या है, तो पूछा है प्रति उत्पाद के लिए प्रति लीटर औसत। देखिए पूछा है प्रति लीटर औसत लागत क्या है, तो प्रति लीटर औसत लागत क्या है, तो प्रति लीटर औसत लागत आपको बताना है, तो क्या करेंगे तो हो जाएगा 12,980 गुणते में 3, क्योंकि 3 है संख्या, और बटा में 209। जब इससे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 186.31। तो 186.31 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न यूपीएसआई, देखिए यूपीएसआई में 16/12/2017 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। रियल प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 10 वर्ष पहले अरुण के परिवार के 6 सदस्य थे, जबकि तब परिवार की औसत आयु 45 वर्ष थी। तो देखिए 10 वर्ष पहले कह रहा है ना कि 10 वर्ष पहले तरुण के परिवार में कितने लोग थे, तो टोटल 6। 10 वर्ष पहले कितने लोग थे, 6 लोग थे, और उनका औसत कितना था, तो औसत था 45। तो 6 लोग का 45 जब औसत करें तो ये हो जाएगा 270। ठीक है, अब देखिए वर्तमान में अगर इनका निकालेंगे, वर्तमान में आज के समय में ये 10 वर्ष पहले था, तो वर्तमान में ये लोग कितना हुए होंगे, और 10 वर्ष पहले था, तो वर्तमान में इनका उम्र निकालेंगे तो 270 में कितना जुड़ गया, तो 6 लोग थे। 10 वर्ष पहले 6 लोग थे, तो आज के डेट में 6 लोग 10-10 वर्ष बड़े हो गए, तो 10 गुणे 6 कर देंगे, यानी कि आज से 10 वर्ष पहले आप अगर 20 वर्ष के हैं, तो आज आपको आज की उम्र कितनी हो जाएगी आपकी, तो 20 + 10। तो इसी प्रकार आज से पहले 6 परिवार के सदस्य थे, तो 6 लोगों का औसत था, 6 लोगों का योग निकल के आया था 10 वर्ष पहले। देखिए 10 वर्ष पहले 6 लोगों का योग निकल के आया 270। तो वर्तमान समय में जो भी 6 कैंडिडेट थे सभी 10-10 वर्ष बड़े होंगे, तो 10 + 60 यानी कि 270 में 60 जोड़ देंगे, तो 270 में जब 60 जोड़िएगा तो आ जाएगा 330। वर्तमान समय में इनका योग हो गया 330। अब आगे पढ़ेंगे। इसी बीच अरुण का विवाह हो जाता है और उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है, तो उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। तो इसी बीच कह रहा है कि अरुण का विवाह हो जाता है, तो पहले 6 लोग थे, फिर अरुण का विवाह हो गया तो उसकी पत्नी हो गई। कारण कि अरुण का विवाह हो जाता है और उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है, तो पहले 6 लोग थे, अब कितने लोग हो गए, तो अब प्रेजेंट टाइम में 8 लोग हो गए। क्यों, क्योंकि 6 लोग थे, फिर अरुण की शादी हो गई, तो अरुण की पत्नी और उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म दी, तो एक बच्चा था, यानी कि 2 लोग बढ़ गए। तो पहले 6 लोग थे, अब हो गए 8 लोग। तो इसी बीच अरुण का विवाह होता है, तो आज के दिन उस परिवार की औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि औसत आयु जो पहले थी ना वही आज भी है। तो पहले कितनी थी, तो पहले 45 थी, 10 वर्ष पहले 45 थी। कह रहा है ना कि आज के दिन उसके परिवार की औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि जो 10 वर्ष पहले 6 लोगों की औसत आयु 45 थी, तो आज 2 लोग बढ़ गए, 8 लोग हो गए, तभी भी उनका औसत आयु 45 ही है। तो 45 के लिए क्या इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 360 वर्ष। 360 हो गया। अब देखिए, तो अब इनका अंतर निकालेंगे, इनका दोनों का अंतर निकालेंगे यहाँ से, तभी तो पता चलेगा कि लड़के, यानी कि पहले जो 6 लोग थे, पहले 6 कैंडिडेट था, तो उनका आयु था 330 मिला जोड़ने पर, और बाद में एक पत्नी बढ़ गई अरुण की और एक उनका लड़का बढ़ गया, यानी कि 2 लोग बढ़ गए, तो हो गया 360। तो उन दोनों का उम्र कितना है, तो माँ तथा पुत्र का वर्तमान में उम्र अगर निकालेंगे, क्योंकि बढ़े हैं कौन कौन, तो बढ़ा है उनका, मतलब कि एक माँ बढ़ी है और एक उस परिवार में एक माँ बढ़ी है और एक पुत्र बढ़ा है। तो माँ यानी कि अरुण की पत्नी माँ हो गई, और मान लीजिए कि अरुण की जो पत्नी है तो वो यानी कि 2 लोग बढ़े हैं, तो एक माँ प्लस पुत्र 2 लोग बढ़े हैं, तो माँ प्लस पुत्र के उम्रों का योग कितना है, तो पहले 330 था जबकि 6 लोग थे, आज 8 लोग हो गए हैं, तो 360 हो गया। तो 360 में से 330 घटा देंगे, यानी कि हो जाएगा 30 वर्ष। माँ प्लस पुत्र के उम्र का योग कितना है, तो 30 वर्ष है। माँ प्लस पुत्र के योग का उम्र 30 वर्ष है। कहा है कि अगर बच्चे और माँ की आयु में 22 वर्ष का अंतर है, कह रहा है कि माँ और पुत्र के उम्र में 22 वर्ष का अंतर है, तो इनके उम्र में कितना का अंतर है, 22 वर्ष का। तो उसकी पत्नी की वर्तमान आयु कितनी है, तो उसकी पत्नी की वर्तमान आयु कितनी है, तो अगर पत्नी की वर्तमान आयु, तो देखिए ये प्लस नहीं होके ये माइनस है ना, कहा है ना, देखिए कहा है कि अगर बच्चे और माँ की आयु में 22 वर्ष का अंतर है, यानी कि माँ माइनस पुत्र करेंगे तो 22। अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े होंगे तो आप पहले पढ़ाए थे, या पहले होता है ये होता था, जैसे कि मान लीजिए कि ये है यक्स प्लस वाई बराबर मान लीजिए 30 और है यक्स माइनस वाई बराबर 10। तो जब इस यक्स का मान निकाला जाता था ना, तो जोड़ के आधा करते थे, क्योंकि यक्स के साथ प्लस है, तो 20 30 और 10 जोड़ देंगे तो 40 का आधा करते थे, यानी कि 40 का आधा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20 यक्स का मान, और जिसके साथ माइनस लगाए, जैसे वाई के साथ माइनस लगाए, तो वाई का जब मान निकालते थे तो अंतर का आधा करते थे, तो 30 और 10 का अंतर करेंगे तो 20, और 20 का आधा कर देंगे तो 10, वाई का मान निकल के आ जाता था 10।
इसके पहले हम आपको बताए थे पहले के भी वीडियो में। तो अगर यहाँ से हम इसी को ठीक मान लें, हम मान लें कि माँ के जगह पे मान लीजिए यक्स और पुत्र के जगह पे मान लीजिए वाई, तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया यक्स प्लस वाई का मान कितना हो गया, तो यक्स प्लस वाई का मान हो गया 30, और नीचे अगर माँ का मान लीजिए यक्स और पुत्र का वाई, तो यक्स माइनस वाई का मान हो गया 22। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स यानी माँ का निकालेंगे तो यक्स माँ को यक्स माने, तो यक्स के साथ प्लस वाला आइकन यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, तो 30 और 22 को जोड़ेंगे तो 52, और 52 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 52 का आधा करेंगे तो 26, 52 का आधा कर देंगे तो 26। तो माँ की उम्र कितनी निकल के आ जाएगी, तो माँ की उम्र हो जाएगी 26। अगर पूछता पुत्र की, तो पुत्र का अगर वाई का मान निकालते तो घटा के आधा अंतर का आधा कर देते, तो 30 और 22 का अंतर हो जाएगा 8, और 8 का आधा कर देंगे तो 2 चौके 8, यानी कि पुत्र का उम्र हो जाता है 4 वर्ष। पुत्र का वर्तमान उम्र हो जाता है 4 वर्ष और माँ का वर्तमान उम्र हो गया 26 वर्ष। और दोनों को जोड़ने पर देखिए, दोनों को जोड़ने पर 30 वर्ष आ जा रहा है ना, माँ प्लस पुत्र का उम्र जोड़ने पर 30 वर्ष, और माँ में से पुत्र का उम्र यानी कि 26 माँ का आया है, तो 26 में से जब 4 घटाएंगे तो 22 वर्ष आ जा रहा है पुत्र का उम्र। तो अगर आपको सोल्यूशन में थोड़ा भी डाउट हो तो एक बार और वीडियो को देखिएगा, क्योंकि दोबारा वीडियो बनाएंगे तो फिर बताएंगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम दोबारा नहीं बताना चाहते। अब एक बार और देख लीजिए, अगर थोड़ा भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इन प्रश्नों को इसी प्रकार सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न SSC CHSL में 2023 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया रियल प्रश्न है। एक परिवार में 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 6 सदस्य थे, उनकी औसत आयु 25, तो 25 छक्का कितना हो जाएगा, 25 छक्का हो जाएगा 150, तो यानी कि 150 हो जाएगा इनका योग। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 4 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले औसत आयु कितनी थी, तो सब कहा है कि सबसे छोटे सदस्य से जन्म से पहले, तो सबसे छोटे सदस्य की उम्र कितनी दिया है, तो कहा है ना कि सबसे छोटे सदस्य की उम्र 4 वर्ष है। तो अगर सबसे छोटा सदस्य का उम्र 4 वर्ष है, तो हमको क्या डाटा लेकर जाना है, तो डाटा बताना है 4 वर्ष पहले का, क्योंकि कहा है प्रश्न में कि यदि सबसे छोटे सदस्य की उम्र 4 वर्ष है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले परिवार की औसत आयु कितनी थी, तो यानी कि 4 वर्ष पहले का डाटा बताना है। तो 4 वर्ष पहले का डाटा बताएंगे तो इसमें तो छोटा सदस्य होगा नहीं। तो देखिए आज के डेट में अगर सभी लोगों का 150 योग आ रहा है उम्रों का, तो 4 वर्ष पहले कितना रहा होगा, तो 4 वर्ष पहले के लिए क्या करेंगे, 6 सदस्य हैं तो 4 × 6 यानी कि 24 वर्ष घटा देंगे 150 में से। तो जब 150 में से जब 24 वर्ष घटाएंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 126 वर्ष, 126 वन, यानी कि 4 वर्ष पहले 6 सदस्यों की उम्रों का योग कितना रहा होगा, 126 वर्ष। अब कहा है कि जन्म से ठीक पहले, कहा है ना कि जन्म से ठीक पहले, यानी कि इसमें से जो छोटा लड़का है उससे हटा देना है, क्योंकि कहा है कि सबसे छोटा सदस्य 4 वर्ष का रहा है, और सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले यानी कि जन्म उसका नहीं हुआ था, तो जब जन्म नहीं हुआ था तो परिवार में कितने सदस्य थे, तो परिवार की औसत आयु पूछा है उस समय का, तो उस समय परिवार में कितने सदस्य थे, तो उस समय उनका परिवार का योग आया था 126, लेकिन उस समय थे कितने, तो उस समय अगर परिवार में कितने सदस्य थे, तो 5 परिवार में सदस्य थे, क्योंकि अभी छोटा सदस्य का उम्र नहीं लेना है। तो जब इसे मल्टीप्लाई भाग करेंगे तो 25 5 125 और 25 दूनी के 50, यानी कि 25.2 वर्ष, 25.2 वर्ष, 25.2 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, SSC MTS 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 3 वर्ष पहले पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 39 वर्ष थी। कितने वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले, ठीक है, 3 वर्ष पहले पत्नी और उसकी पत्नी की औसत आयु 3 वर्ष पहले कितना थी, तो ये थी 39, तो यानी कि दो लोगों की कितना थी, तो 39, तो ये हो जाएगा इनका योग निकालेंगे उम्र का योग 3 वर्ष पहले, तो ये हो जाएंगे 78 वर्ष के। और वर्तमान में अगर निकालेंगे आज के समय में इनका योग, तो आज के समय में अगर निकालेंगे तो दोनों 3 वर्ष पहले तो दोनों आज के डेट में 3 वर्ष पहले अगर उनका योग 78 वर्ष था दो लोगों का, तो आज के डेट में दोनों तो 3 वर्ष बढ़े हैं, तो 3 दोनों का मिलाकर 6 वर्ष बढ़ गए, तो आज के डेट में इनका हो गया 84 वर्ष। कहा है कि 2 वर्ष बाद पति पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु 24 वर्ष होगी। 2 वर्ष बाद आपसे बताना है कि 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद कितने लोग हैं, 3 लोग, तो उनका औसत का आ रहा है ना कि 34 हुई, तो इनका योग निकालेंगे तो 34 × 3 करेंगे तो 34 × 3 करेंगे तो हो जाएगा 96, इनका योग निकल के आ गया 96। तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है, तो बच्चे की वर्तमान आयु बताना है। तो देखिए आज के डेट में इनका उम्र निकाल लीजिए, तो ये हो गया 96। देखिए कहा है ना कि 2 वर्ष बाद पति पत्नी और उनके बच्चों की औसत आयु इतना होगी, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, तो देखिए ये हो जाएगा 4 3 12 3 3 9 1 10, यानी कि 100, ये हो जाएगा 102, यहाँ पे 102, तो 102 इनका उम्र कब है, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद अगर आप हो जाते हैं, मान लीजिए कि 2 वर्ष बाद अगर आप 10 वर्ष के हो जाते हैं, तो आज के डेट में क्या करेंगे, तो उसमें से 10 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद है, तो 2 वर्ष घटा देंगे, तो कितने कैंडिडेट है, 3 कैंडिडेट हैं, तो 2 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, तो तीनों कैंडिडेट का 2 वर्ष घटा देंगे, यानी कि 6 वर्ष घट जाएगा। तो 102 में से जब 6 वर्ष घटाएंगे तो आज के डेट में इनका उम्र आ जाएगा 96 वर्ष। और आज के डेट में देखिए, आज के डेट में ये कितना है, तो 84 वर्ष। इसमें कौन कौन है, तो इसमें सिर्फ है
पति और पत्नी, पति प्लस पत्नी, पति प्लस पत्नी का दोनों लोगों का उम्र आज के डेट में आया है 84 वर्ष, और ये आज के डेट में आया है 96 वर्ष, जिसमें कौन कौन शामिल है? तो पति पत्नी और उनका बच्चा। क्योंकि कहा है ना कि पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 34, तो पति पत्नी और उनका बच्चा, तो बच्चे की बताना है। तो पति अगर 96 में से, जब 96 में से 84 घटाइएगा तो 96 जो उम्र का योग है उसमें है पति पत्नी और बच्चा, और इसमें से पति और पत्नी का 84 है, तो जब पति और पत्नी का घटा देंगे तो 96 में से जब 84 घटाएंगे तो 12 वर्ष उम्र निकल के आ जाएगा, जो बच्चे की उम्र हो जाएगी। तो बच्चे की उम्र कितनी हो जाएगी? तो बच्चे की उम्र हो जाएगी 12 वर्ष। तो यह क्लास स्पेशली यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस एंड ऑल पुलिस एग्जाम के साथ साथ एसएससी जीडी, एसएससी के अन्य एग्जाम्स, रेलवे के एग्जाम्स, अग्निवीर के एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये चैप्टर वाइज क्लास है और यह पार्ट 3 वीडियो है जिसमें पूरा कंप्लीट औसत हो गया। इससे इन तीनों वीडियो के देखने के बाद आपके औसत के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह क्लास आप आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे थे, जो भी हाल ही मोनेटाइज हुआ था। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पे जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें, और जो भी आप हमारा हेल्प कर सकते हैं तो जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे ऐसे प्रश्नों को इसके बाद हम आपको सभी चैप्टर, लाभ हानि, परसेंटेज, सब कुछ, क्रय विक्रय, ये जो होता है SIC, सब कुछ का इसी प्रकार आपको चैप्टर वाइज क्लास बताएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइए। अगर आप लोग सोल्यूशन लगा इस प्रकार रेगुलर चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।